हमारी मांग ये है कि हम लोगों का नुकसान हुआ है। हम ये चाहते हैं कि जिनके अवैध घर बने हुए हैं, जो ये हरकतें करते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। हम ये चाहते हैं। क्योंकि सामने कोई भी दूसरा पक्ष खड़ा ही नहीं था, सिर्फ मुस्लिम खड़े थे और वहाँ से पत्थर फेंके थे हमने, और इधर कोई भी नहीं था। वह अवैध को चिन्हित करो, जो अवैध रह रहे हैं इधर रह रहे हैं, अवैध पूरा बना हुआ है पूरा। अवैध निर्माण जितने भी होंगे उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए और सारे अवैध निर्माण तोड़ने चाहिए। पूरे इन्होंने जो कुएं तक के जो पुराने जो कुएं थे रोड के ऊपर, वो कुएं के ऊपर अपना घर बना करके और अवैध रह रहे हैं। जिन गलियों में ट्रक निकल जाते थे वो गलियां आप पैदल चलने लायक नहीं रह गई है, तो सारी गलियों के अतिक्रमण पूरे हटे और जिन्होंने ये नुकसान करा है उनसे वसूली होए तो पीड़ित को न्याय मिलेगा। क्योंकि अगर प्रशासन दे देगा अपनी तरफ से पैसे तो उनकी कमर नहीं टूटेगी। उनकी कमर तोड़ने के लिए उनके अवैध निर्माण टूटना चाहिए, उनके अवैध धंधे बंद होना चाहिए और उनसे वसूली होना चाहिए। महू में रविवार रात हुए विवाद के बाद लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग उठ रही है। हमारे साथ तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं और जिस तरह से रात को हंगामा हुआ उसके बाद स्थानीय लोगों में रोष भी है। जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के आप प्रशासन से भी बात की, आप लोगों ने पुलिस से भी बात की, क्या मांग है आप लोग? सर, हमारी मांग ये है कि हम लोगों का नुकसान हुआ है। हम ये चाहते हैं कि जिनके अवैध घर बने हुए हैं, जो ये हरकतें करते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। हम ये चाहते हैं। इसके 1 महीने पहले भी अभी यहाँ पे यही हरकत हो चुकी है कि इसके पहले भी बच्चों को मारा था। मंदिर के यहाँ पे लाके हड्डियां फेंकते हैं, सब चीज करते हैं। पहले भी बोला था, कोई कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन से भी। मंदिर और 2 घरों को ही करा है। क्या टारगेट सिर्फ मंदिर और 2 घरों को ही करा है, क्योंकि सामने कोई भी दूसरा पक्ष खड़ा ही नहीं था, सिर्फ मुस्लिम खड़े थे और वहाँ से पत्थर फेंके थे हमने, और इधर कोई भी नहीं था। वह अवैध को चिन्हित करो, जो अवैध रह रहे हैं इधर रह रहे हैं, अवैध पूरा बना हुआ है पूरा। अवैध निर्माण जितने भी होंगे उनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए और सारे अवैध निर्माण तोड़ने चाहिए। पूरे इन्होंने जो कुएं तक के जो पुराने जो कुएं थे रोड के ऊपर, वो कुएं के ऊपर अपना घर बना करके और अवैध रह रहे हैं और किसी का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, आधार वेरिफिकेशन नहीं है। क्या आप कितने समय से यहाँ पर हैं और आपको लग रहा है कितनी बस्ती बढ़ गई पिछले कुछ समय? हम तो यहाँ पर करीब बचपन से, मेरा तो पूरा बचपन यही निकला है। यहाँ पर पहले बड़े बड़े रोड हुआ करते थे, लेकिन यहाँ इतना अवैध कर लिया है। पत्थरों के घर उन बने हुए, पत्थरे उनके घर बने हुए, और वहीं से सबने पत्थरबाजी भी करी है, बोतलें फेंकी है, आग करी है, कार जला दी, मेरी 2 बाइकें तोड़ दी, मेरे घर पे फोड़ा है, ये सारे कांच वाँच सब फोड़ दिए। क्या मांग करेंगे प्रशासन? ये चाहते हैं कि इनका घर, सबके घर टूटना चाहिए, जो भी अवैध और जिन्होंने भी पत्थरबाजी करी है। क्या मांग? सर, एक तो ये है कि जिन गलियों में ट्रक निकल जाते थे वो गलियां आप पैदल चलने लायक नहीं रह गई है, तो सारी गलियों के अतिक्रमण पूरे हटे और जिन्होंने ये नुकसान करा है उनसे वसूली होए तो पीड़ित को न्याय मिलेगा। क्योंकि अगर प्रशासन दे देगा अपनी तरफ से पैसे तो उनकी कमर नहीं टूटेगी। उनकी कमर तोड़ने के लिए उनके अवैध निर्माण टूटना चाहिए, उनके अवैध धंधे बंद होना चाहिए और उनसे वसूली होना चाहिए। सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति का जितना नुकसान हुआ, आतंक जो भी ये आतंक फैलाते हैं, उनसे वसूली करके इसकी क्षतिपूर्ति होना चाहिए, तभी न्याय मिल पाएगा। ठीक है। मोहन सरकार है, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, आप चैनल के माध्यम से क्या मांग? हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम एक ही अपील करना चाहते हैं कि जो अवैध निर्माण है इन पे तो बुलडोजर चल ही सकता है। हम मानते हैं कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दे रखा है कि अब बुलडोजर एक्शन मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो ये तो इनको और बढ़ावा दिया जाएगा एक तरीके से देखा जाए तो जो अवैध हैं, अवैध प्रवासी आके यहाँ बसे हुए हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए, उन्हें उनके घर जो अवैध बने हुए उन्हें तोड़ा जाए और जिनको जो भी नुकसान हुआ है उन्हीं से भरपाई करके जनता को दिया जाए। ठीक है। बहुत लोगों का यहाँ पर आरोप है कि अवैध निर्माण बड़े पैमाने पर यहाँ पर हुआ है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई यही लोग करें और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चले, यही इनकी मांग है। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देखिए सीसीटीवी आपको नजर आ रहा होगा, इसमें आग लगा दी गई। तो ये साजिश नहीं तो इसको और क्या कहा जाए? अगर आप अपने जुर्म के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको और क्या माना जाएगा? यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो ये मंदिर सामने आपको दिख रहा है इसको भी डैमेज करने की कोशिश की गई। जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या देखा। यहाँ पर तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं और अंदर में और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। क्या कहेंगे, क्या हुआ था कल रात को, क्या स्थिति बनी? जुलूस निकला इंडिया जीतने के बाद, इन्हें प्री प्लान पत्थर फेंके उस पे, जुलूस पे। अच्छा। पत्थर पेट्रोल पंप फेंके इन्होंने, पथराव किया है, 3 गाड़ी यहाँ चलाई इन्होंने, एक कार में आग लगाई, एक कैमरा तोड़ के ले गए यहाँ से। देखो आप, कैमरा तोड़ लिया उन्होंने, यहाँ से कैमरा तोड़ के ले गए। क्या हुआ था आपने देखा और क्या तस्वीरें थी कल रात को, क्या हुआ? कुछ भी नहीं था, सब प्री प्लान था। हाँ, इनको दुख ये था कि भारत विश्व कप जीत चुका, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का दुख, बस उसी बात का दुख था इनको। कुछ कहा, कुछ इस तरह के नारेबाजी? बस नारायण तकदीर अल्लाह अकबर, नारायण तकदीर अल्लाह अकबर। ठीक है। क्या स्थिति बनी थी कल रात? बहुत भयंकर माहौल बन गया था इधर का, और खूब
पथराव चले, खूब पेट्रोल बम फेंके इन लोगों ने, गाड़ियां जलाई। पुलिस करे इन्होंने, पुलिस वालों पे भी हमला करा इन लोगों ने रात को। टारगेट क्या था, टारगेट क्या लग रहा टारगेट यही बस वो माहौल खराब करना। है? तो अभी भी आपको लगता है कि यहाँ पर किसी तरह की दहशत है, डर है? डर तो है ना, डर क्यों नहीं रहेगा, तैयारी कर रहे हैं। अभी भी तैयारी में ही है वो लोग, करेंगे। हुआ था तो ये 2-2.5 लोग इकट्ठा हो गए थे जब बच्चों का विवाद हुआ था, और ये हर जगह हर त्योहार हर उस पे ये यहाँ पे इतने लोग बैठे रहते हैं जिसका अभी इस तरह की चीजें पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी, 2 महीने भी नहीं हो उस बात को, और ये घरों तक के पहुंच जाते हैं, तलवारें छुरे बंदूकें सब है इन लोगों के पास पूरी लाइटों का एक्सेस है। जैसे ही कुछ भी होता है इनके पास पूरा प्री प्लान रहता है। ये सारी लाइटें ऑफ करते, उसके बाद ये पता नहीं कहाँ से इतना सारा पत्थर और मतलब पेट्रोल बम लेके तैयार रहते, लाइट बंद करते, उसके बाद जो भी करना होता है करते, ताकि इन लोगों के चेहरे ना हो, ये पकड़ाए ना। तो प्री प्लान इस तरह का घटनाक्रम होता है, आपको लगता है सब प्री प्लान होता है? सर प्री प्लान ही था पूरा। पेट्रोल पंप कहाँ से आते, पत्थर इतने कहाँ से आते, है ना। सही बात है, पेट्रोल कहाँ से आ गया, आपने आग लगाई। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो शटर है ये आपको जला हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ये जो पूरा इलाका है, ये देखिए, ये सीसीटीवी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सीसीटीवी है ये पूरा जला हुआ आपको नजर आ रहा होगा। सीसीटीवी जलाने की कोशिश हुई। यहीं रहते हैं आप? जी। क्या हुआ था कल रात को, क्या स्थिति बनी? कल यहाँ पर जो इंडिया के जीतने के बाद वो जुलूस निकला, जुलूस के बाद फिर यहाँ पर इधर से पूरे मस्जिद में से निकले सारे, और कम से कम 200-300 लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर पथराव चालू कर दिया। पथराव इतना कि मतलब ना घर से निकल सकते ना कुछ कर सकते, गाड़ियां जला दी, कार जला दी, 3-3 गाड़ी जलाई, दुकान में आग लगा दी, और भी बहुत सारी जगह पे ये चीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि अगर ये प्री प्लान नहीं था तो आपके पास अचानक से पेट्रोल कैसे आ गया, अचानक से आग लगाने का मटेरियल कैसे आ गया, अचानक से पत्थर कहां से आ गए। ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसको जलाने की साजिश हुई, ऐसा स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर जो अवशेष बचे हैं दिखा रहे हैं। पुलिस व्यवस्था जो है वो इस समय आपको नजर आ रही होगी तस्वीरों में। पुलिस व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद अभी फिलहाल की गई है। तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर तैनात है। यहाँ से कुछ दूरी पर जामा मस्जिद का इलाका है, वहां पर भी पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है, और यहाँ पर भी जो सुरक्षा बल है वो रात से ही तैनात है, और कोशिश यही है कि अमन चैन ना बिगड़े। प्रशासन ने अपनी ओर से शांति व्यवस्था बनाने की अपील की है, लेकिन अभी फिलहाल मामला जो है वो तनावपूर्ण है, और आने वाले कुछ वक्त तक अब जो यहाँ की स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी रहेगी। सवाल यही है कि पत्थर अचानक से इतने सारे आए कैसे। अगर एक पूरी भीड़ तंत्र आपके पास है, आप पत्थर इकट्ठा करके रख रहे हैं, आप पेट्रोल इकट्ठा करके रख रहे हैं, क्योंकि बोतल में अगर पेट्रोल इकट्ठा है तो तभी आप आग लगा सकते हैं। कहाँ यहीं रहते हो आप? नहीं, आप यहीं रहते हो? जी सर, यहीं रहते हैं। क्या लग रहा है कि इतने पत्थर, इतना पेट्रोल, इतनी सारी मटेरियल सामग्री कहाँ से आ गई? सर पूरी तैयारी से थे, इसका मतलब तो यही हो सकता है बस। मतलब रैली कहाँ पे निकल रही है, जुलूस किसका है, कहाँ पे इंडिया जीती, सबको खुशी थी। इन लोगों ने क्यों हमला करा? इनको क्या दुश्मनी थी, जाती दुश्मनी थी इन लोगों को। तो पहले से भी ये प्लान होता भी होता था प्लान। ये तो जब रैली वहां थी, इन लोगों ने यहाँ पे हमला क्यों करा? यहाँ पे जिस गरीबों की गाड़ी खड़ी हुई तो उनकी गाड़ियां क्यों फोड़ी? बता रहे कि रूट भी डाइवर्ट किया था, जो आपका जुलूस निकल रहा था उसका रास्ता भी बदला गया था। रास्ता भी बदला गया था। ये पहले से भीड़ा हो गए थे, पत्थर और इनकी औरतें सब ये छतों पे से पत्थर फेंक रही थी, ईंटें फेंक रही थी इनकी औरतें। जो मिल रहा था कांच के गिलास, मतलब बारूद बम सब फेंक रहे थे यहाँ पर। ये सब जला जुलू के राख कर दिया इन्होंने। पहले से षड्यंत्र प्लान हाँ, इनकी प्लानिंग हमेशा पहले से ही रहती है, नहीं तो एकदम से इतने लोग कहाँ से आते हैं। ये 500-700 जने एक ही साथ निकलते हैं। इन लोगों के पास पूरा प्री प्लान एक वो रहता है। इन लोगों ने पता नहीं कैसी मानसिकता बना दी है कि इनके छोटे छोटे बच्चे तक देख लेते आप यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे भी पथराव कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे तो डर के मारे अभी तक स्कूल नहीं गए, पर ये लोगों की पता नहीं कैसी मानसिकता है, मस्जिदों से निकले और एकदम। वजह क्या है इस तरह का षड्यंत्र करने की? वजह तो यही है कि मतलब वो माहौल खराब करना चाहते हैं वो, और कुछ वजह नहीं। बाकी बोरियों भर भर के मतलब पत्थरों रख रखे घर में अभी भी। ये देखिए ये फर्शियां मार रहे थे। ये किसी को की जो फर्शियां हैं, देखिए यहाँ जो फर्शियां आपको नजर आ रही होंगी, पत्थर नजर आ रहे होंगे, ये जगह जगह इकट्ठा किए हुए थे। गाड़ियों के अंदर की स्थिति देखिए, ये जो पत्थर आपको गाड़ियों के अंदर नजर आ रहे होंगे, ये पत्थर, स्थानीय लोगों का कहना है कि इतना सारा मटेरियल, इतने पत्थर आपके पास कहां से आ गए? अचानक से तो आए नहीं होंगे, जाहिर सी बात है आपने इकट्ठा किया, और जाहिर है आपने पत्थर इकट्ठा किया, और उसके बाद ये पूरा जो क्षेत्र है वो दहशत में आ गया।